स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आप बिल्कुल वही फील पाओगे कि लगेगा कि आप एग्ज़ाम में हो। बस आप जो है जैसे क्वेश्चंस आए क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देते रहिए और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि सभी के कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं। काउंट सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। और ये मॉक टेस्ट पहला क्लास है आपका। जिन लोगों ने मॉडल पेपर 3 तक अभी तक पहला दूसरा तीसरा वीडियो नहीं देखा वो लोग जा करके देख सकते हैं। और प्रत्येक रविवार को अब जो है आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा। बिल्कुल आपको पेपर वाली फील आनी चाहिए क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में या फिर जून के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपके पास 40 से 45 दिन का समय है, तो अच्छे से तैयारी आप लोग कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आज के सेशन का है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। कौन है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये बहुत बड़े उपन्यासकार थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, मंगलसूत्र, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात। ठीक है, इसमें से मंगलसूत्र जो इनकी है ये अधूरी रचना रही है क्योंकि मंगलसूत्र जब ये लिख रहे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगलसूत्र इनकी अधूरी रचना है। आगे चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था प्रारंभ करने वाले कौन थे? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, प्रणब मुखर्जी, आई.जी. पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मधु दंडवते। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। कितने लोगों का कमेंट जल्दी से करिए, जल्दी करिए, कितने लोग का कमेंट आ गया? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ में ये बहुत बड़े जो है विश्व के, भारत के ही नहीं विश्व के बहुत बड़े क्या हैं, अर्थशास्त्री भी रहे हैं। और जिसकी वजह से इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ भी किया था। ठीक है, इसी के साथ में हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। देखिए आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम होगा, कमेंट करके झट से बता दीजिए, बहुत समय नहीं लिया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है, अमीनो एसिड दिया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है, अर्थ जगत में प्रयुक्त आईपीओ का पूरा रूप क्या होता है? कमेंट करेंगे, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होता है? आईपीओ का पूर्ण रूप होता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल एक क्या है? ठीक है, एक्सेल क्या है तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे, ट्रिपल सी किए होंगे, डीएफए किए होंगे, बहुत सारे कोर्स किए होंगे, तो कमेंट में जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एक्सेल एक क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, विटामिन जो रक्त को थक्का जमाने हेतु आवश्यक है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बना देता है, जमा देता है? जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के होगा। विटामिन के से क्या होता है? रक्त जो है थक्का बन जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब जिसे रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रात में जो अंधा हो जाता है, ठीक है, रात के समय जिन्हें दिखाई नहीं देता उसे रतौंधी बोलते हैं। और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी बीमारी हो गई हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो भोजन माना जाता है वो दूध और रोटी मानी जाती है। इससे क्या है, रतौंधी का प्रकोप जो है कम हो जाता है। आगे जो विटामिन बी है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी से जो है रिकेट्स होता है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो
ये सब भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए। सी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें होंठ वगैरह फट जाते हैं, होठों से ब्लड आते हैं, स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, स्किन पे धब्बे और चित्ती टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन सी, ए और डी, बी के ये सभी क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, मैंने इसलिए सारे बता दिए। अब इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो आर्थिक यानी कि जिसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड विषयों को रखा गया है, इसमें से कौन सी सूची है, ठीक है। तो वह है समवर्ती सूची। ऑप्शन सी जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आर्थिक योजना का जो विषय है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कमेंट करते रहिए आप लोग, देखिए कमेंट करिए, क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से कमेंट में बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपदा स्थिति की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है, यानी कि जो आपात स्थिति लागू की जाती है वो कितने दिनों के भीतर इसका अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। 2 महीने के भीतर होता है, 4 महीने के भीतर होता है, 6 महीने के भीतर या फिर 12 महीने के भीतर। तो जो लोग इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए जिन लोगों ने बताया उनका आंसर सही है। SHFJ मानेकशॉ जो हैं ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, जानिए क्या चीज़ है। इसके बाद आपका एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, केंद्रीय कर, कस्टम कर, तो वो सब याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए जिन लोगों ने ऑप्शन बी इसका आंसर दिया है कि केंद्रीय कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर यानी कि इनकम टैक्स, ये सभी जो होते हैं उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर जो होता है ये केंद्रीय कर होता है, ठीक है, केंद्रीय कर होता है। आगे देखेंगे तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल क्या था, सही था इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है, ठीक है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही है। बछेंद्री पाल जो हैं भारत की पहली महिला थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और आई थिंक पिछले टेस्ट में भी आपको कराया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल आप लोगों को देना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है यानी कि 8 मार्च दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट में आप लोग अपने क्वेश्चन की संख्या जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, तभी तय हो पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न था आपका जो ऊपर वाला प्रश्न है और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है कि 97 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 97 सब्जेक्ट भारत की संघ सूची में शामिल किए गए हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसे नोट भी कर लीजिएगा, जिन्हें नहीं पता है वो लोग क्वेश्चन और आंसर नोट कर लें। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है। तो मतलब प्याज का ऐसा कौन सा भाग होता है जो खाने योग्य होता है, ठीक है। कुल आप क्वेश्चंस को समझिए, प्याज का जो भाग होता है कौन सा भाग होता है जो खाने योग्य होता है। तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो प्याज के जो सल्क पत्र होते हैं, तो प्याज में क्या होता है, आप उसको छीलते जाओ, क्या आपको सिर्फ छिलका ही हाथ में लगता है, जिसे हम सल्क बोलते हैं, सल्क या छिलका बोलते हैं। या पत्र मतलब क्या हो गया, वही छिलके का पेस्ट, ठीक है। तो वही आपको निकलेगा, बाकी कुछ खाने योग्य नहीं होता, वही हम उसके पत्र को ही खाते हैं, सल्क पत्र को ही खाते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा रोजगार है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर करेंगे।
देखिए, जिन लोगों ने ऑप्शन सी आंसर किया है, कपड़ा उद्योग ऐसा उद्योग है भारत का जिसमें अधिक से अधिक रोजगार है। ठीक है, भारत में अधिक से अधिक रोजगार लोग किस में करते हैं? कपड़ा उद्योग में करते हैं। आगे क्वेश्चन, तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसका दायित्व है, कमेंट में बताएंगे जल्दी से। देखिए, राष्ट्र की बात की जा रही है, तो राष्ट्र की बात अगर हो रही है, स्टेट की नहीं, राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र किस पर डिपेंड करता है? केंद्र पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो होगा वो क्या करेगा? राष्ट्र की आय का आकलन करेगा। ऑप्शन डी जिन लोगों ने दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। किसी बिजली की इस्त्री मतलब प्रेस की बात की जा रही है, जिससे आप कपड़े अपने प्रेस करते हो। ठीक है, इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट में बताएंगे, आंसर देंगे जल्दी से। देखिए, इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रेस क्या होता है? जल्दी से गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले पता कब चला था? जल्दी से कमेंट में बताइए, कमेंट करिए। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो, ठीक है, तो गोल कृमि जल्दी से आंसर बताएंगे। जो भी बायो स्टूडेंट है उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षुद्रांत में पाया जाता है गोल कृमि मानव परजीवी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए इसका आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? यानी कि कह रहा है कि ऐसा कौन सा रंग है जिनका मिश्रण कर देने पे दिन और रात में वो समान तरीके से दिखाई देता है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है जल्दी बताइए, मतलब कि दिन के समय हो या रात के समय हो वो आसानी से दिख जाता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन डी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। लाल और हरा एक ऐसा रंग है जो रात में या फिर दिन में क्या होते हैं, दोनों में ही बराबर आसानी से देखे जा सकते हैं। इसीलिए आप ट्रैफिक रूल को अगर फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कि लाल रंग के वृक्षों पे भी और सड़क के किनारे ये स्टिकर्स लगाए गए होते हैं जो मतलब दूर से जब लाइट की फोकस पड़ती है तो वो क्या रिफ्लेक्ट होकर के लाइट ऐसा लगता है कि वहाँ पे बल्ब जल रहा हो, लेकिन वो क्या होता है, रेड कलर के स्टिकर्स होते हैं। इसी तरीके से क्योंकि वो रात में भी आसानी से विजिबल होते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है क्योंकि इसे हम रात में भी आसानी से देख सकते हैं, ताकि व्यक्ति क्या करे, जान सके कि हाँ इधर आगे रास्ता है या नहीं है। इससे ये पता चलता है आगे रास्ता है या नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बैगनी रंग जो होता है सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जिन लोगों ने इस प्रश्न का आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब दो बाजारों में मांग की लोच जो होती है अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो कीमत विभेद लाभदायक मतलब कि लाभकारी होती है, प्रॉफिटेबल होती है। आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। मांग नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार जल्दी से बताएंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। आगे आपको लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से इसका कमेंट करके आप आंसर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कीमत गिरने पर मांग बढ़ता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, जब कीमत गिरती है तब मांग क्या है, बढ़ जाती है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जब सस्ता होता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा बिकता है। अगर
एकाएक उसका दाम बढ़ जाए तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से कटौती करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने ज़रूरतों को ख़त्म कर लेते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या एक ऑप्शन आ जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, फिर भी खाना तो पड़ेगा, तो क्या करते हैं, कम अमाउंट में उस चीज़ को लेते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में जो है प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी चुनाव के मुद्दे होंगे, जो भी उनमें मतभेद होंगे, उसका जो लेखा जोखा है वो उच्चतम न्यायालय के पास है, ठीक है। उस पे जो समझौता कराएगा वो कौन कराएगा, उच्चतम न्यायालय कराएगा। तो यह उच्चतम न्यायालय का कौन सा अधिकार है, ठीक है, ये बताना है। तो ये आपका उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। यानी कि देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति जो है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पद्धति की बात की जा रही है, और यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें जो मतदान किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन कराई हूँ और बार बार इसका आंसर बता चुकी हूँ। डी विकल्प जिन लोगों ने चुना है इस क्वेश्चन का, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जितने मतलब कि प्रत्याशी होते हैं उनको क्या होता है, जैसे काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, कॉलेज अलॉट होता है तो क्या होता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, ऐसे हम अपना जो भी होता है अपना कॉलेज चॉइस करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब ये आपके राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जितने प्रत्याशी होते हैं तो वहाँ पे उन मेंबर्स को सभी को वोट देना होता है, सभी प्रत्याशी को वोट देना होता है। और उसमें ये खासियत होती है कि आप किसी एक को ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही को वोट देंगे या दो को देंगे, तीन को देंगे या किसी एक को देंगे, ठीक है, सबको वोट देना है। बस आपके क्या होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, मतलब कि जितने प्रत्याशी हैं सबको देंगे। बस आप क्या करेंगे, अपनी सोच के अनुसार बता देंगे कि पहले नंबर पे ये हैं, दूसरे नंबर पे ये हैं। तो यही है एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर, जिन लोगों ने बताया उनका बिल्कुल आंसर सही है। अब बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड सबसे अधिक दूर है, ठीक है। तो खगोलीय पिंड की बात की जा रही है, तो सबसे दूर जो खगोलीय पिंड है वो है, जल्दी कमेंट में बताइएगा, प्लूटो। प्लूटो क्या है, सबसे दूर खगोलीय पिंड है। आगे है, सुबह का तारा किसे कहते हैं? सुबह का तारा किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। सुबह का तारा शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सुबह का तारा बोलते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन्हें हम प्रेयरी बोलते हैं, और प्रेयरी को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। उसे हम बोलते हैं शीतोष्ण घास मैदान या फिर शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? यानी कि दिल्ली का पहला प्रभावशाली शासक कौन था, ठीक है। तो दिल्ली का पहला जो प्रभुत्वशाली शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य अपहरण नीति
सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? जैसे कि डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लाया था, ठीक है, राज्य हड़प नीति डलहौजी ने लाया। तो सबसे पहले ये किस राज्य पे लागू किया गया था, किस रियासत पे लागू किया गया था, इसके विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सतारा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। तो जल्दी से बताइए, वैसे भी कांग्रेस का गढ़ किसे माना जाता है, कमेंट में बताएंगे। चुनावी समय है, सबको पता होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने ऑप्शन बी रायबरेली दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है वो रायबरेली में स्थित है। और यह क्या रही है, ये जो है आपका कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ हमेशा कांग्रेस की ही सरकार होती थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का भी काफ़ी आना जाना था। तो यहाँ पे उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी बनवाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्या क्वेश्चन है, कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1853 में पहली बार क्या किया गया था, कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। ऑप्शन बी जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द, उत्कीर्ण मतलब लिखा हुआ या अंकित किया हुआ, सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था लेकिन देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि सत्यमेव जयते जो आपका लिखा है वो किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। राज्य प्रतीक जो है, ठीक है, उसमें, ठीक है, राज्य प्रतीक में जो है सत्यमेव जयते, जैसे आप देखते हैं अप्लाई करने जा रहे हैं, इसके पहले भी अगर कोई भी क्वाइन देखते हैं या नोट देखते हैं तो उसमें आपको दिखता होगा कि देवनागरी लिपि में जो है आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस उपनिषद से प्रभावित होकर के लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, यहाँ से हमारे लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और अब यहाँ पे आपके मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन होंगे। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए और एक एक करके बताते रहिएगा। अब यहाँ से आप लोगों का असल एग्जाम शुरू होता है। एक व्यक्ति किसी अन्य के घर ईंट फेंकता है लेकिन कोई घायल नहीं हुआ, कौन सा अपराध कारित करता है? देखिए, कोई मतलब कि उसका इंटेंशन तो किसी ना किसी को घायल करना है, ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है? किसी ना किसी को घायल करना है। तो अब जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर इसका बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, असॉल्ट यानी कि हमला, ठीक है, हमला करना। वो क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। कोई घायल हुआ या ना हुआ, वो तो जो प्रतिपक्षी है वो अपना बचाव कर रहा है, लेकिन इसका जो इंटेंशन है किसी के घर में ईंट फेंकने का, मतलब यानी कि वो हमला तो कर रहा है ना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का जिन लोगों ने आंसर एक किया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य देने हेतु सक्षम साक्षी नहीं माना जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा एविडेंस है जिनको क्या मतलब जिनको वैलिड एविडेंस नहीं माना जाता है, ये आपसे बताया जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जल्दी से कमेंट में बताएंगे आपको क्या लगता है कि क्या सही होना चाहिए, किसकी बात जो है बिल्कुल सही नहीं मानी जाती है। तो देखिए, जो जड़ बुद्धि होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, उनकी जो राय होती है, उनकी जो बात होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसको हम साक्ष्य के तौर पे मतलब कि नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा, जिन लोगों ने आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए, एक गूंगा व्यक्ति का, तो गूंगा जो व्यक्ति होगा ना, जो गूंगा व्यक्ति होगा उससे लिख करके, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट आते हैं जो गूंगे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। और बच्चे का जो मतलब कि जो बच्चे की गवाही होती है, बच्चे का जो एविडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है। ये माना जाता है कि बच्चे को कोई मतलब अगर बहलाया फुसलाया नहीं है तो बच्चे ने जो देखा होगा सेम वही चीज़ें बताएगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ग्रेनविले ऑस्टिन जो है इस
पुस्तक के लेखक हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी इसका आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं और आप लोग कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। सभी न्यायाधिकरण न्यायालय की विधिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कि जितने भी न्यायाधिकरण होते हैं न्यायालय की विधिक प्रक्रिया का पालन करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपको देखने को मिल रहा है कि सभी न्यायालय न्यायाधिकरण हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सभी न्यायालय जो हैं ये क्या है, सभी न्यायालय न्यायाधिकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधायिका की समवर्ती शक्तियों से संबंधित है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए सी आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकल 246A जो है ये आपके संसद एवं राज्य विधायिका के समवर्ती शक्तियों से संबंधित है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी इसका आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है, यानी कि कोई भी तत्व जो है उसको माना जाएगा कि इसे कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका है जब न्यायालय यह विश्वास करे कि, यानी कि न्यायालय का क्या विश्वास हो, कि न्यायालय का क्या विश्वास हो। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। जब न्यायालय का विश्वास हो कि उसका न तो अस्तित्व है ना ही वो हो सकता है। अगर न्यायालय ये मानता है कि जिस विषय को सारे वकील मिलकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में, और न्यायालय क्या मान रहा है कि ये मतलब है ही नहीं, ठीक है, तो उसे आप साबित कैसे करोगे। तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आगे देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद, यानी कि विवाह विच्छेद का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे विवाह विच्छेद जो डाइवोर्स दिया है ना, डाइवोर्स नहीं होता है हिंदू विवाह में। क्या होता है, डाइवोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो विवाह विच्छेद का मतलब पति पत्नी का अलगाव। ठीक है, तो यहाँ पे विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। एड्स की बीमारी से ग्रसित, या फिर अभित्यजन, या फिर धर्म परिवर्तन, क्रूरता, क्या हो सकता है जिसमें महिला और पुरुष क्या मतलब कि डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। एक लीगल रीज़न नहीं हो सकता है। इसमें से क्या ऐसा है जो लीगल रीज़न नहीं बनाया जा सकता है। तो एड्स की बीमारी, ठीक है, ऑप्शन ए जो है। बाकी सभी क्या है, धर्म परिवर्तन अगर कोई कर रहा है, धर्म बदल लिया, मान लो पति का धर्म कुछ और है, पत्नी धर्म परिवर्तन कर ले रही है, तो इस बेस पे भी उसको क्या डाइवोर्स मिल जाएगा। अगर कोई पति अपनी पत्नी को बार बार पीट रहा है, मार रहा है, तो इस बेस पे भी उस पत्नी को क्या मिल जाएगा, उसको डाइवोर्स मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरी पत्नी या फिर पति को एड्स की बीमारी और मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, उसको डाइवोर्स देना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। मुता, विवाह का समापन होता है। मुता ये क्या होता है, ये मुस्लिम विवाह में होता है। ठीक है, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुताबिक मुता विवाह का समापन किस प्रकार से होता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो हिबाए मुद्दत द्वारा और मृत्यु द्वारा और अवधि बीतने पर स्वतः। तो मुता भी एक प्रकार से क्या है, ये भी क्या है, शादी को समाप्त करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन में क्या होती हैं, शादी समाप्त मानी जाती है। इसलिए तीनों में से सभी या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, संविधान की उद्देशिका नागरिकों को निम्नलिखित कम में से कुछ तत्व प्राप्त कराता है। तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो नागरिकों को क्या क्या देती है, यानी कि कौन कौन से इसमें से जो ऑप्शन में शब्द मिल रहे हैं वो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रयोग हुआ है, ये बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में ही न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जब आप जो है भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे, अपना प्रियम्बल पढ़ेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे, तो ये सभी शब्द आपको, ये चारों पांचों शब्द आपको जो है स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आज समझ में आया लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किस लेवल के आ सकते हैं। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 लागू होता है। अनुच्छेद 13 जो है ये लागू किस प्रकार से होता है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के प्रारंभ होने से पहले, संविधान के प्रारंभ होने से पहले पारित विधि लेकिन प्रवर्तन नहीं। ठीक है, संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले जो विधि बने हैं लेकिन प्रवर्तन नहीं हुए हैं, मतलब आज भी वो लागू हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उन पर क्या होता है, आर्टिकल 13 लागू किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अध्याय 4 का एक अनुच्छेद जो राज्य को विशेषतया बाध्य करता है। तो भाग 4 जो है, भाग 4 का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को बाध्य करता है, ठीक है, विशेष तरीके से बाध्य करता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने के लिए जो है राज्य जो है विशेषतया बाध्य होता है, कि मतलब किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति को शैक्षिक बनाया जाए और उनकी स्थिति और आर्थिक मजबूती की जाए उनका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि पत्नी बचपन से पीड़ित है तथा बच्चा पैदा करने में असमर्थ है तो विवाह को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर महिला बच्चा पैदा करे या ना करे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैरिड कपल होते हैं जिनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, जो निसंतान होते हैं, तो क्या ऐसे विवाह को इनवैलिड मान लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें विवाह का कोई दोष नहीं होता है, वो विवाह भी क्या होंगे, वैलिड मैरिज होंगे। ऑप्शन 3 इसका जिन लोगों ने आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखेंगे। भारत में पर्यावरण को बढ़ावा देने के बारे में सर्वप्रथम महत्व दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में पहले क्या चलते थे, प्लान चलते थे। ठीक है, तो जो भी प्लान बने उन प्लान में ऐसा कौन सा प्लान था या फिर ऐसा कौन सा योजना था, पंचवर्षीय योजनाएं थी पहले बनती थी। ठीक है, 2014 में इन्हें समाप्त कर दिया। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए या फिर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए सबसे पहले बात कही गई थी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 4th प्लान में, चौथे प्लान में, चौथे योजना में सबसे पहले पर्यावरण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संविधान के अंतर्गत निम्न के लिए भाषा, लिपि अथवा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भाषा, लिपि अथवा संस्कृत बनाए रखने का अधिकार किसके अकॉर्डिंग संरक्षित है। तो जो भी मतलब नियम या फिर कुछ भी बनाए गए हैं वो क्या है, नागरिकों के किसी अनुभाग में संरक्षित किए गए हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, जो भी क्वेश्चन ये हैं सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और सभी टफेस्ट क्वेश्चन हैं, क्योंकि बार बार आपको बहुत इजी क्वेश्चंस देने पे आप लोगों का ये था कि बहुत इजी क्वेश्चन आप पढ़ा रही हैं, तो अब आप टफ क्वेश्चंस को भी फेस करिए। पहले मैं आप लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहती थी कि आप लोग जानो कि हाँ, थोड़े थोड़े चीज़ों को समझो, लेकिन अब एक टाइम पे अब आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को भी फेस करने की ज़रूरत है। आगे क्वेश्चन है, विधि पूर्ण संरक्षण से कौन अपहरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किडनैप, अपहरित का मतलब किडनैप, ठीक है, नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन 3 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं विधिपूर्ण संरक्षण के हिसाब से उनको अपहरित यानी कि किडनैप नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, बी के मोटर बाइक के पहिए की हवा ए निकाल देता है। ए जो है वो बी के मोटरसाइकिल के पहिए की हवा निकाल देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है, ए यहाँ पे कौन सा अपराध कर रहा है,
तो ए जो है मिसचीफ का काम कर रहा है, मिसचीफ रिस्ट का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को धोखा देने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन 4 आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम आज के सेशन का हिंदी का क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप लोग एंजॉय किए होंगे अच्छे से। चलिए हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे और पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, यम का तद्भव क्या होता है। यम मतलब कि यम जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तो यम को हम तद्भव शब्द में क्या बोलते हैं, जहाँ बोलते हैं। यम का क्या होता है, जहाँ होता है। जमाई का तत्सम क्या होता है, जमाई का तत्सम जो होता है जा मातृ होता है। क्या होता है, जा मातृ होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्वलन का तद्भव क्या है। ज्वलन, ज्वलन से समझ में आ रहा है जलने वाली चीज़ के विषय में बात किया जा रहा है। जल्दी से कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। देखिए जलन का क्या हो जाएगा, जलना, जलना, क्योंकि ये जलने से रिलेटेड है। ईर्ष्या जो होता है, एक जलना होता है किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, लेकिन ये ज्वलन है, ज्वलनशील की बात की जा रही है। तो ज्वलनशील मतलब जलने की बात हो रही है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। उपटन का तत्सम क्या है, उपटन का तत्सम क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। उद्वर्तन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम क्या है, क्या कान है, क्या जीभ है, क्या दांत है, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख जो है ये तत्सम शब्द है। हम क्या बोलते हैं, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। और जब भी आपको हलन क्या चंद्र बिंदी देखे किसी भी शब्द पे, तो वो क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। वो तत्सम नहीं होता है, वो अशुद्ध होता है, मतलब जो आम बोलचाल में यूज किया जाता है। ठीक है। पलंग का तत्सम शब्द क्या होगा, तो पलंग का तत्सम क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। देखिए पलंग का पर्यक होता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है, निडर का तत्सम है। निडर का तत्सम क्या होता है, जल्दी से कमेंट बताएंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जिन लोगों ने दिया है उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, निर्दर होगा। ठीक है। अब ये निर्दय आप मत सोचिएगा, निर्दय मतलब जो जिसके अंदर दया ना हो। ठीक है, निर्दय। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर ए जिन लोगों ने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। निर्गलन, निर्गलन का बताना है तद्भव शब्द क्या होगा। निर्गलन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, निगलना। निगलने का जो तत्सम होता है वो निर्गलन होता है, और निगलना जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है आंसर उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, निवाह का तत्सम क्या है। निवाह का तत्सम क्या है, निवाह का तत्सम ऑप्शन सी निर्वाह होता है। तत्सम क्या होता है, निर्वाह होता है। सी आंसर जिन लोगों ने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। परख का तत्सम क्या है, परख, देखिए बोलते हैं ना उनको परखना पड़ेगा, बच्चों को परखना है, कितना सीखें कितना जाने। ठीक है, तो परखने का मतलब क्या है, परीक्षा लेना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। परख का तत्सम परीक्षा होता है। तुलनात्मक विश्लेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो तुलनात्मक विशेषण में हिंदी में जो होती हैं ये कुल 3 विशेषताएं होती हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी आंसर किया है इस क्वेश्चन का उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था नहीं है, कौन सा अवस्था जो है उत्तम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं शीतलहर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। अविकारी गुणवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो यहाँ पे काला जो दिया हुआ है ना ये अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सब कुत्ते, निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही है कि कितने कुत्ते हैं, 1 है 2 हैं 4 हैं, अनिश्चित संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा पानी देना, थोड़ा पानी क्या बताया जा रहा है, थोड़ा, कितना ये नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा पानी देना का मतलब क्या है, तो थोड़ा जो हो जाएगा या क्या कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं
उनका आंसर बिल्कुल सही है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज का ये पहला मॉक टेस्ट था। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आप बता दीजिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं सोचूंगी कि आपको थियरी भी पढ़ाई जाए कि सिर्फ MCQ से आपके काम चल सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।